नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री या फिर कहें कि जो एनडीए के घटक दल के सहयोगी के रूप में रहे पशुपति कुमार पारस आज कई दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बिहार सरकार पे निशाना साधा है, कई मसलों पर बातचीत करते नजर आए। खास करके मीडिया के संबोधन में वर्तमान जो स्थिति है बिहार की विधि व्यवस्था की, उस पर हमलावर होते दिखे। कई उदाहरण, कई तथ्यों को भी साझा किया है। हम चाहते हैं सबसे पहले उनकी जुबानी ही उनकी सारी बात सुनी जाए। एक बात बेटा सुनिए, पूरे देश में दो गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है और एनडीए। मैं 2014 में एनडीए गठबंधन का मैं प्रमुख सहयोगी दल था और उस दिन तकरीबन 11 वर्ष तक हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया और 14 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी का फैसला हुआ तो हम एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जहाँ 25-26 है छोटे छोटे दल का गठबंधन है। इसी तरह से बिहार में भी है। हमारी पार्टी जो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है, हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवार होगा। वो हम लोग का सर्वे अभी चालू है। अभी हम लोग इस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ हमारी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी भी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया छोड़ के आप किसी गठबंधन? हाँ, इंडिया छोड़ के तो मैंने छोड़ दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप इस मीटिंग में थे। इसलिए हम लोगों का जो शब्द, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम उनको परिवार के लोग मानते हैं। हमारे समाज में दलित समाज के लिए देवता स्वरूप है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग स्टेज पर नहीं बैठते। उनके साथ भी अपमान हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ भी अपमान हुआ। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और जब भी समय आएगा, जब भी चुनाव समय नजदीक आएगा, अभी किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट से फाइनल नहीं हुआ। जब समय आएगा उस समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आपके तमाम साथियों को इसकी जानकारी नहीं दे दूंगा। वो पार्टी में निष्क्रिय थे। आप लोगों को समझ होगी कि जो आपसी वैसी बात नहीं थी। जब से वो हमारे यहाँ आए थे स्कूल, वो आए थे, उनको बुलाया गया था, लेकिन कभी कोई पार्टी का संगठन पूरे जिला में, पूरे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक भी जिला में कहीं भी अपने पार्टी के संगठन को कराया। ये हमारी पार्टी का फैसला हुआ। ये चुनाव का समय है तो चुनाव के समय में हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हुई, पार्टी का फैसला हुआ, कहा जाकर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। दिमाग से आपको निकाल दीजिए। पार्टी हमारी है, संगठन हमारा है, हम चलाते हैं संगठन को, हम पार्टी चलाते हैं। दूसरे लोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एक तीसरी ताकत भी आकार ले रही है? प्रशांत किशोर की तरफ इशारा है हमारा। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार बहुत जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन होगा, पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के जो लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और जनता के हाथ में फैसला है। अब चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट पे है और जनता जिसको चाहे कि उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहे कि विधायक बनेगा, उसको तीसरी शक्ति, चौथी शक्ति का कहीं गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सांसद ने ऐलान किया है। ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज में पैदा आपने देखा होगा 4 महीना पहले गनीबाग में हम लोगों ने विधान प्रधान के पक्ष में आंदोलन किया था। वो चौकीदार जो आजादी के वर्षों पहले से
अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज जमाने से पहले मुगल पीरियड से एक पार्टी नहीं, एक जाति का वर्चस्व था। एक जाति के लोग चौकीदार और दफादार को काम किया करते थे। गाँव में जो रखवार होता था, जमीन की रखवारी करता था, वो भी चौकीदार समाज कर रहे हैं। वो तो हमारे परिवार के, हमारे चाचा थे रखवार, हमारे चाचा थे चौकीदार। उस समय में 5 रुपया 10 रुपया मिलता था। उस समय से उन्होंने देश की सेवा की, खास करके बिहार के लोगों की सेवा किया, निष्पक्ष भाव में किया। और पासवान जातियों का आरक्षण, पासवान जाति के अधिकारों का रक्षा करने वाला जात हमारा है और निर्भीक जात है जो होना चाहिए। और उसको जब समय आया तो चतुर्थ वर्ग श्रेणी का दर्जा मिल गया स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र के टाइम में। चौकीदार के लोगों को देख करके उन्होंने चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया। और तब से आज तक अब उसको सभी लोगों का नजर चला गया। और आज नतीजा ये हुआ कि जो एक जाति का वर्चस्व था, एक जाति के लोग चौकीदार को हुआ करते थे, आज उसको समान कोटि में दर्जा दे दिया गया। अब उसकी बहाली होती है समान कोटि के लोगों से होगा और उसमें अनुकंपा का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी हमारी मांग है बिहार सरकार से। और खास करके नीतीश कुमार जी को मैं बंद जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी। मैं पहले भी कहा था, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो संविधान के विरुद्ध उन्होंने बिहार में दलित और महादलित का गठन किया। मैंने समाज को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। समाज को तोड़ करके दलित और महादलित किया और महादलित को सुख सुविधा भी दिया गया। लेकिन इस पर भी महादलित के लोग जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये बिहार सरकार दलित विरोधी है, महिला विरोधी है और पासवान विरोधी है। बिहार सरकार के मुद्दे से बाहर की बात है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चलाना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आपने सुना कि किस तरह से हमलावर हैं वर्तमान विधि व्यवस्था पर पशुपति कुमार पारस। कई सवाल भी किए गए कि क्या है उनका स्टैंड विधानसभा चुनाव को लेकर, कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे चुनाव, कौन होगा आपका प्रतिद्वंदी। इन सारे सवालों का जवाब देते नजर आए पशुपति कुमार पारस। अहम सवाल उन्होंने दफादार और चौकीदार के जो सरकारीकरण या उसको कहे कि उसकी नियुक्ति पर भी उठाया है कि भाई आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस पद के लिए सिर्फ और सिर्फ इनका समाज ही उसका हकदार रहा है और उस पद पर काबिज रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। और भी बातें हैं, आपने सुना है, तो चलिए देखते हैं क्या है कमेंट आपका और उसके बाद फिर हम और लोगों से बातचीत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।